मतलब एकदम दिल दहल गया है और लग रहा है कि शायद मतलब इंसानियत बची नहीं है इजराइल की जो सरकार है उसके अंदर। और ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है, जेनोसाइड है। भारत की सरकार भले इजराइल के साथ होगी लेकिन भारत की जनता फिलिस्तीन के साथ है और हम डिमांड करते हैं कि सीज फायर होना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि नेतन्याहू को और इजराइल को वॉर क्राइम्स के लिए जवाब देना पड़ेगा। वो भाजपा ये देश में मैसेज देना चाहती है कि इजराइल हमारे लिए एक मॉडल है, कि जिस तरीके से इजराइल कर रहा है अपने देश में फिलिस्तीनियों के साथ, वही हम इस देश में मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस के तमाम लोग इजराइल के समर्थन में तमाम चीख पुकार कर रहे हैं। लेकिन कि एक आदमी को पूरा सरकार समझ लिया जाता है, ना इस देश की मिलिट्री को कुछ समझा जाता है, ना इस देश की ब्यूरोक्रेसी को कुछ समझा जाता है, ना इस देश के न्यायालय को कुछ समझा जाता है, ना इस देश की पार्लियामेंट को कुछ समझा जाता है। बस एक आदमी सरकार है, वो है नरेंद्र मोदी। अब देख लीजिए कि इस सरकार में कल्याण किसका हुआ है, ये गरीबों मजलूमों का हुआ है कि अडानी अंबानी से पूंजीपतियों का हुआ है। उस तरीके से इस पर मुकदमा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना नेतन्याहू के ऊपर। अब वो नया भारत बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि मुसलमानों की जगह नहीं है, गरीबों की कोई जगह नहीं है, छात्रों की, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनकी कोई जगह नहीं है। वो यही भारत बनाना चाह रहे हैं और वो उसी भारत के चलते वो इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं। फिलिस्तीन और इजराइल का युद्ध लगातार जारी है और अब तक कई हजार लोगों की जानें चली गई हैं। जो बेगुनाह हैं उनका कत्ल लगातार किया जा रहा है, महिलाओं को मारा जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है। सड़कों पर लाशें ऐसी बिछी हैं, लगता है कि सड़क ही कब्रगाह है। युवाओं के मन में क्या है, मैं तमाम युवाओं से बातचीत करूंगा और ये जानने समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इनके दिल में क्या है, इनके मन में क्या है, कैसे देखते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के मामले को। हम इसको ऐसे देखते हैं कि मतलब जो जहाँ पे जो इजराइल फिलिस्तीन में कत्लेआम कर रहा है, वहाँ के बच्चों को मार रहा है, वहाँ महिलाओं को मार रहा है, वो बहुत गलत है। और वहाँ जो युद्ध हो रहा है, जो हिंसा हो रही है, उस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए। नरेंद्र मोदी इजराइल के साथ खड़े हैं। हाँ, क्योंकि जो नरेंद्र मोदी पोजीशन ले रहे हैं वो दरअसल भारत सरकार की पोजीशन नहीं है। भारत सरकार की पोजीशन आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अरिंदम बागची जो हैं, उन्होंने एक बयान दिया है कि फिलिस्तीन में तुरंत हिंसा पर रोक लगनी चाहिए, तुरंत वहाँ युद्ध रुकना चाहिए। और यहाँ तक कि भारत ने फिलिस्तीन को समर्थन में पैसा और राशन भी भेजा है। अगर आप पढ़ेंगे तो वो जो स्टैंड है, जो पोजीशन है, वो नरेंद्र मोदी का, वो भाजपा का पोजीशन है। वो भाजपा ये देश में मैसेज देना चाहती है कि इजराइल हमारे लिए एक मॉडल है, कि जिस तरीके से इजराइल कर रहा है अपने देश में फिलिस्तीनियों के साथ, वही हम इस देश में मुसलमानों के साथ करना चाहते हैं। तो इस वजह से नरेंद्र मोदी और भाजपा और आरएसएस के तमाम लोग इजराइल के समर्थन में तमाम चीख पुकार कर रहे हैं। लेकिन माना जाता है कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के सरदार हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी ही सरकार के सरदार हैं। हाँ। सब कुछ मोदी जी ही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये तो आज के वर्तमान स्थिति बनी गई है कि एक आदमी को पूरा सरकार समझ लिया जाता है। हाँ। ना इस देश की मिलिट्री को कुछ समझा जाता है, ना इस देश की ब्यूरोक्रेसी को कुछ समझा जाता है, ना इस देश के न्यायालय को कुछ समझा जाता है, ना इस देश की पार्लियामेंट को कुछ समझा जाता है। बस एक आदमी सरकार है, वो है नरेंद्र मोदी। और यही स्थिति बन गई है आज। ताकत है ना, तभी तो विश्व नेता है मोदी जी। हाँ, ताकत है। वो ताकत आई है अडानी अंबानी के पैसे से, वो आई है अडानी के जेट में ट्रैवल करके, वो आई है अंबानी से फंडिंग लेके, वो आई है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो पूरा स्कीम है जिसमें पूरा 5-5 हज़ार करोड़ की घपलेबाजी हो रही है, उससे आई है ताकत। मैडम, वीडियो आपने देखा किस तरीके से लाशें बिछी हुई सड़कों पे? जी बिल्कुल देखा और देख के मतलब एकदम दिल दहल गया है और लग रहा है कि शायद मतलब इंसानियत बची नहीं है इजराइल की जो सरकार है उसके अंदर। और आपने एक बात बोली कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, तो ये युद्ध नहीं है, ये नरसंहार है, जेनोसाइड है, जिसमें जो इजराइल है वो ऑपरेसर है, फिलिस्तीन जो है वो विक्टिम है। और पिछले 75 सालों से 75 ईयर्स से इजराइल ने फिलिस्तीन को ऑक्यूपाई करके रखा है और अभी वो हमस के नाम पे वहाँ की जो जनता है, आम जनता है, महिलाएं हैं, बच्चों हैं, उनका नरसंहार कर रहा है। लेकिन देखा जा रहा हमारे देश के जो राइट विंग के लोग हैं, आरएसएस वाले हैं, बजरंग दल वाले हैं, वे लोग खुलेआम इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू मारो मुसलमानों को। वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनका सपना है कि भारत में संविधान को हटा के हिंदू राष्ट्र ले आया जाए और वो चाहते हैं कि मुसलमान जो है वो इस देश के सेकंड क्लास सिटीजन बन जाए। और वो बेसिकली चाहते हैं कि जो मॉडल नरसंहार का नेतन्याहू इजराइल अपना रहा है फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए, वही मॉडल भारत भी अपनाए अपने देश के मुसलमानों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मुसलमान तो एकजुट हैं, फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं मुसलमान। देखिए, देश के सिर्फ मुसलमान नहीं, हर वो नागरिक जो अमन में मानता है, जो पीस में मानता है, जो इंसानियत में मानता है, जो ये सब कुछ देख रहा है रोज़ अपने फ़ोन में, बच्चों को देख रहा है मरते हुए, जो ये देख रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों की जो बॉडी पार्ट्स है उसको पन्नी में भर के ले जा रहे हैं, वो
देश का नागरिक देख रहा है वो फ़िलिस्तीन के साथ ही खड़ा है। कुछ राइट विंग के लोग हैं जो इजराइल के साथ खड़े हैं, जो पूरा ट्विटर पे ये प्रोपेगेंडा बनाना चाहते हैं कि भारत इजराइल के साथ खड़ा है। भारत की सरकार भले इजराइल के साथ होगी, लेकिन भारत की जनता फ़िलिस्तीन के साथ है। और हम डिमांड करते हैं कि सीज़ फायर होना चाहिए। हम डिमांड करते हैं कि नेतन्याहू को और इजराइल को वॉर क्राइम्स के लिए जवाब देना पड़ेगा और यूनाइटेड नेशंस को उन्हें वॉर क्राइम्स के लिए बुक करना चाहिए। शांति प्रस्ताव लाया गया, भारत ने जो वॉकआउट कर दिया। ये बहुत ही शर्म की बात है कि भारत ने वोट करने से अब्सटेन कर दिया, क्योंकि भारत वो उन देशों में से रहा है जिन्होंने सबसे पहले फ़िलिस्तीन को रिकॉग्नाइज़ किया था एज अ स्टेट। लेकिन आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि भारत अपनी ही उस लेगेसी को भूल गया है। और आज जब टाइम था स्टैंड लेने का ह्यूमैनिटी का, मतलब जिस देश को बोला जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, जिस देश के बारे में ये कहा जाता है कि वो कभी किसी दूसरे देश पे पहले हमला नहीं करेगा, ये भारत की फॉरेन पॉलिसी है। आज जब 8,500 से ज़्यादा लोग मर गए, 3,500 से ज़्यादा बच्चे मर गए, उस समय भारत की सरकार ने जो ये स्टैंड लिया, ये बहुत ही शर्मनाक स्टैंड है और देश की जनता इस स्टैंड को रिजेक्ट करती है। हम लोग फ़िलिस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं, हम लोग गाज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में तमाम ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, IAS हैं, IPS और तमाम ना जाने कौन कौन से अधिकारी बैठे हुए हैं। उनके पास तो इतनी समझ है कि किसका समर्थन किया जाए। नरेंद्र मोदी का अगर ट्वीट आता है हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि अधिकारियों ने नरेंद्र मोदी को सलाह दी होगी, तभी मोदी ने ऐसा ट्वीट किया है। तो उन्होंने ये ट्वीट करा है, लेकिन हम इस ट्वीट के साथ ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि अब हमें नहीं पता उनका डिप्लोमेटिक क्या अंदर से चल रहा है, क्या उनको इनपुट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। लेकिन हम सच देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कितनी बुरी तरीके से बच्चों को मारा जा रहा है। 3,500 से ज़्यादा बच्चे मर चुके हैं। रोज़ एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। रबल के अंदर लोग आवाज़ लगा रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है, कोई उनको निकाल नहीं सकता है। तो ऐसे में हम तो ऑब्वियसली गाज़ा के लोगों के साथ है, पैलेस्टीन के लोगों के साथ ही है। अब नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं उससे हम तो सहमत नहीं हैं और ना कभी होंगे। लेकिन देश के हुक्मरान हैं, सब कुछ देश के नरेंद्र मोदी हैं, तो जाहिर सी बात है जब मोदी जी बयान देते हैं उसका इम्पैक्ट जो है पूरे देश पर पड़ता है। हाँ, तो तभी तो हम कह रहे हैं ना, देश के जो नेता हैं, जो देश को चला रहे हैं, उनका कहना बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग सुन रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। अब जिन लोगों को इतना एक्सेस नहीं है इन्फॉर्मेशन का, हमारी देश की मीडिया भी इतना नहीं दिखा रहा है वहाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वो मानेंगे नरेंद्र मोदी की बातें, वो मानेंगे कि हाँ जो नेता कह रहे हैं वो सही होगा, शायद हमें इजराइल को ही सपोर्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है इन नेताओं को, हुक्मरानों को बहुत सोच समझकर अपनी बातें कहनी चाहिए, और ये बहुत गलत है और इसके सहमत में मैं बजरंग दल वाले आंदोलन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नेतन्याहू तुम लठ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब हम सबको पता है बजरंग दल एक ऐसा संगठन है जो किन किन चीज़ों के लिए खड़ा होता है। वो तो खुलेआम लव जिहाद और ये और वो करके मुसलमानों को मारता है। वो तो खुद चाहते हैं मुसलमान किसी न किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो ऑब्वियसली जब एक देश में ऐसा हो रहा है जहाँ पर खुलेआम नरसंहार हो रहा है मुसलमानों का, तो वो तो सपोर्ट करेंगे ही, वो तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं। RSS और इजराइल का क्या कनेक्शन है जो RSS वाले इजराइल का समर्थन कर रहे हैं? आई थिंक आइडियोलॉजी का ही कनेक्शन होगा, क्योंकि RSS भी एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी संगठन है जो चाहती है मुसलमान एक सेकंड क्लास सिटीज़न हो, वो उनको कंसिडर ही नहीं करते इक्वल्स। तो जब जिस भी देश में ऐसा कुछ होगा तो मुझे लगता है वो सपोर्ट ही करेंगे। क्या मुसलमान होना गुनाह हो गया हमारे देश में? इस देश में तो मुझे यही लग रहा है गुनाह हो गया है। जब कोई मुसलमान, आपने देखा होगा दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था, एक केला उसने ले लिया, उसको खुलेआम मार डाला गया, तो गुनाह ही हो गया है। जब कोई भूखा खाना ले, पानी ले, उसमें भी मुसलमान होने के नाम पे उसको मारा जा रहा है, तो गुनाह ही है। आपको क्या लगता है भाई साहब कि क्या कनेक्शन है इजराइल और RSS वालों का या बजरंग दल वालों का? अब ये जो इजराइल में जो विचारधारा पनपती है उसका नाम है जायनवाद। वो जायनवाद एक तरीके का नाजीवाद है जो कि मानता है कि एक धर्म, एक नस्ल सबसे बहुल्य होनी चाहिए, सबसे प्रभुत्व उसका होना चाहिए। और इसी विचारधारा पे जो नाजीवाद की विचारधारा है उसी से इंस्पिरेशन लेता है RSS। मुसोलिनी से RSS के कई बड़े नेता मिलने गए थे। गोलवालकर जो कि RSS के दूसरे सरसंघचालक रहे हैं, वो अपनी किताबों में कहते हैं कि जिस तरीके से जर्मनी कर रहा है अपने देश में यहूदियों के साथ, उसी तरीके से हमको अल्पसंख्यकों के साथ, मुसलमानों के साथ करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये तो बात है कि RSS के जो लोग हैं वो जिस तरीके का मुस्लिम विरोधी हिंसा उधर होता है इजराइल में,
उसका बड़ा सराहना करते हैं और उसको एक मॉडल की तरह देखते हैं। अच्छा, तमाम लोग दावा कर रहे हैं कि जब जो है कि हिटलर यहूदियों को मार रहा था, उस वक्त गोल वर्कर जैसे तमाम लोग थे जो लोग हिटलर का साथ दे रहे थे। हाँ, वो मैंने जैसे कि कहा, उनकी एक किताब आती है वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि हिटलर कुछ गलत नहीं कर रहे हैं और जो हिटलर कर रहे हैं वही इस देश में भी करने की ज़रूरत है। उसी तरीके से नरसंहार करने की इस देश में भी ज़रूरत है। ये लिखा हुआ है उनकी किताबों में, गोलवालकर जी की। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार दावा करती है गरीबों मजलूमों की पार्टी है, गरीबों मजलूमों की सरकार चल रही है, किसी की आवाज़ को यहाँ पर नहीं दबाया जा रहा है। अब देख लीजिए कि इस सरकार में कल्याण किसका हुआ है। ये गरीबों मजलूमों का हुआ है कि अडानी अंबानी से पूंजीपतियों का हुआ है। ये जिस तरीके से श्रम कानून पे हमला हो रहा है, जिस तरीके से किसान कानून के थ्रू हमला हो रहा था, जिस तरीके से आपका शिक्षा के संस्थान पे हमला हो रहा है कि कॉलेजों की यूनिवर्सिटियों की फ़ीस बढ़ाई जा रही है, किस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, किस तरीके से आपका पूरा एक तरीके से। लेकिन जब ये सारी बातें करते हैं आप, तो नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में सीना ठोकते हैं और कहते हैं कि अगले 5 साल तक 5 किलो राशन सबको मिलेगा। हाँ, तो ये भी एक तरीके से इस सरकार की दुर्लभ स्थिति दिखाती है कि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि गरीब कल्याण की, और दूसरी तरफ आपको फिर भी 5 साल तक एक 5 किलो राशन देना पड़ रहा है, एक ऐसा सहारा देना पड़ रहा है जो सबसे गरीब, सबसे मजलूम को देना पड़ता है, जिसके पास कोई वेतन नहीं, जिसको खाना भी खरीदने का पैसा नहीं है, तो आपको उसको खाना देना पड़ रहा है। क्योंकि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए जो भी पब्लिश हुआ, मतलब फर्जी है, बोल तो दिया ना उन्होंने, ईरानी जी ने। वो तो स्मृति ईरानी ने बोला ना, फर्जी है पूरी तरीके से। भारत अकेला देश है जिसने उसको खारिज किया है। ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, ना अफगानिस्तान, किसी देश ने उसको खारिज नहीं किया है। उनकी स्थिति हमसे बेहतर है, कैसे वो लोग खारिज करेंगे? हाँ, तो वही बात है ना, केवल भारत को ही क्यों आपत्ति है उससे? भारत में ही, मतलब भारत में जो अर्थशास्त्री हैं वो भी इसको खारिज नहीं कर रहे हैं। खारिज कर रहे हैं ये राजनीतिक लोग, जैसे स्मृति ईरानी, जैसे अमित शाह, ऐसे लोग खारिज कर रहे हैं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो खराब पोजीशन है उसको देखते हुए 5 किलो राशन देना पड़ रहा है। इससे कोई गरीब का कल्याण नहीं हो रहा है। एक बात बताइए, तमाम लोग हैं इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर कह रहे हैं कि नेतन्याहू को फांसी की सज़ा दी जाए, तभी जाकर के भला हो पाएगा फिलिस्तीनियों का, क्योंकि नेतन्याहू ही तमाम लोगों की हत्या के जो है मास्टरमाइंड सरगना है। हाँ, मतलब अब हम ये तो मानते हैं कि उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरीके से सज़ा मिली थी नाजियों को, मैं ये चाहूँगा कि सब लोग पढ़ें इसके बारे में। ये पूरा फ्रैंकफर्ट ट्रायल्स कहते हैं उनको। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में एक जगह है जहाँ पे नाजी बड़े बड़े लीडर्स को सज़ा दी गई थी। उसी तरीके से जब यूगोस्लाविया में युद्ध हुआ, बोस्निया हर्जेगोविना में जो नरसंहार किया, उसको जिस तरीके से सज़ा मिली, उस तरीके से इस पर मुकदमा चलना चाहिए, बिल्कुल चलना चाहिए। नेतन्याहू के ऊपर? जी, नेतन्याहू के ऊपर। चलिए, नेतन्याहू के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। कुछ लोग, हाँ, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अपने भारत की जो पोजीशन है इजराइल फिलिस्तीन पे, उसकी बात की, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से वर्तमान सरकार में ये पोजीशन बदल गई है। ये स्टैंप है जो कि आज से 40 साल पहले भारत सरकार ने निकाला था। इसमें लिखा हुआ है वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। भारत की एक समय पे ये पोजीशन थी। लेकिन कभी अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के पीएम थे तो वे फिलिस्तीन के साथ खड़े थे। लेकिन ये नया भारत है, मोदी का भारत है, इसीलिए मोदी जी इजराइल के साथ हैं। हाँ, वही बात है। अब वो नया भारत बनाना चाह रहे हैं जिसमें कि मुसलमानों की जगह नहीं है, गरीबों की कोई जगह नहीं है, छात्रों की, जो पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं उनकी कोई जगह नहीं है। वो यही भारत बनाना चाह रहे हैं और वो उसी भारत के चलते वो इजराइल का भी समर्थन कर रहे हैं। 5 किलो राशन भी देना चाहते हैं। तो 5 किलो राशन, जब वो अपना फोटो छपवा के 5 किलो राशन देंगे, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में अपना फोटो छपवा के राशन देंगे, तो जनता पे ये मैसेज जाएगा ना कि योगी जी हमको राशन दे रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं किस तरीके से उनका। अच्छा, योगी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति भारत सरकार के स्टैंड के साथ नहीं है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। AMU के कई छात्रों पर FIR दर्ज किया गया, गिरफ्तार किया गया उन्हें। हाँ, उन्होंने गलत बोल दिया। वो भारत सरकार नहीं बोलना चाह रहे थे, वो भाजपा बोलना चाह रहे थे। गलती से भारत सरकार निकल गया, क्योंकि भारत सरकार का अगर ये स्टैंड होता तो भारत सरकार फिर उसको एड भी ना भेजती, और जो यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुआ उसमें सीधे सीधे इजराइल के साथ वोट कर देती। उसको फिर भी वॉकआउट करना पड़ गया अपना लाज बचाने के लिए, श्रम बचाने के लिए। तो ये बात। चलिए, नेतन्याहू के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग हैं जो खुल के कह रहे हैं कि नेतन्याहू को फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि जिस तरीके से हज़ारों लोगों की, बेगुनाहों की जानें गई हैं, अगर उसके कोई असली दोषी हैं तो
इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ही हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।